नमस्कार दोस्तों, हम प्रेपरेशन कर रहे हैं HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन पार्ट 3। इस वीडियो में हम लोक प्रशासन से संबंधित कुछ क्वेश्चन और भारतीय प्रशासन और नौकरशाही से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन पर नियंत्रणों में जो अधिक सतत एवं ससुधारक हैं वह है, तो वह कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किसे तकनीकी विरोधी, प्रत्यक्षवाद प्रतिरोधी तथा पद सोपान व्यवस्था प्रतिरोधी कहा जाता है? तो नव लोक प्रशासन को यह कहा जाता है तकनीकी विरोधी, प्रत्यक्षवाद प्रतिरोधी और पद सोपान व्यवस्था प्रतिरोधी, नव लोक प्रशासन को। 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, आदेश की एकता का सिद्धांत किस सिद्धांत का पूरक माना जाता है? आदेश की एकता का सिद्धांत ये पूरक माना जाता है पद सोपान के सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर। यहाँ पर सूची दी गई है, कूट वाला ये क्वेश्चन है, मिलान करना है। यहाँ एक साइड आप देख सकते हैं सिद्धांत दिए गए हैं, तो ये सूची 2 से ये मिलान करने हैं। यहाँ पर देखिए, नौकरशाही सिद्धांत, स्वसिद्धि, शास्त्रीय सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे। इसमें देखिए ए का मिलान हो, नौकरशाही सिद्धांत ये होगा प्रशासकीय प्रक्रिया नंबर 5 से, और शास्त्रीय सिद्धांत जो है इसका मिलान हमारा हो जाएगा विवेक संगत संरचना से, तीसरे से। और सी जो है व्यवस्था सिद्धांत, इसका मिलान हो जाएगा स्वसिद्धि आत्म संतुष्टि पहले वाले पॉइंट से। और व्यवहारिक सिद्धांत जो है डी ऑप्शन, इसका मिलान हो जाएगा पारिस्थितिकीय उन्मुखता 2 के साथ मिलान हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने वेबर के आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त कहा है? किसने कहा है? रिग्स ने कहा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही को 4 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया है? नौकरशाही को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है FM मार्क्स ने। 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट देखिए, मानव संबंध विचारधारा का सार उसके किन चीज़ों पर महत्व में मिलता है? मानव संबंध विचारधारा का सार उसके किन चीज़ों पर महत्व में मिलता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्ति, अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संरचना या मानव अभिप्रेरणा। तो इसमें भी सही कूट क्या होगा इसमें? तो इसमें जो सही होगा वो होगा पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि व्यक्ति, अनौपचारिक संगठन और मानव अभिप्रेरणा। तीसरा ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। लोक सेवा को एक स्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल अधिकारियों की एक व्यावसायिक संस्था के रूप में किसने परिभाषित किया? H फाइनर ने परिभाषित किया है। ए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। ब्लॉक स्तरीय नियोजन की जिस समिति ने सिफारिश की थी उसका नाम क्या था? उस समिति का नाम है दांतेवाला समिति। ब्लॉक स्तरीय नियोजन की जो समिति थी दांतेवाला समिति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना? संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्ताव पारित करके। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी उदारीकरण की विशेषता नहीं है? इनमें से 4 विशेषताएं देखिए, इनमें से कौन सी उदारीकरण की विशेषता नहीं है? वो है विमौद्रीकरण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन विद्वान लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित करते हैं? कौन विद्वान है? वो लूथर गुलिक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे पूछा गया, लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के दौरान पहचान का संकट काल रहा है। कौन सा काल जो है वो संकट काल रहा है? 1948 से 1970 का काल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर मिलान वाला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से। एक साइड आप देख सकते हैं अवधारणा दी है और दूसरी साइड विद्वान दिए हुए हैं, तो ये हमने मिलान करना है सही। तो इसमें देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही आंसर होगा, ये वाला। गुड गवर्नेंस, इसके विद्वान जो है, ये अवधारणा जो है गुड गवर्नेंस, इसके विद्वान है ऑसबोर्न एवं गैबलर। ये मिलान हो जाएगा तीसरे के साथ। उसके बाद है नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन यानी कि वाइट वार्डो, पहले के साथ मिलान होगा। नवीन लोक सेवा, तीसरा जो सी है नवीन लोक सेवा, इसका मिलान हो जाएगा डेनहार्ट एवं डेनहार्ट, दूसरे के साथ। और लोक चयन सिद्धांत, इसका मिलान हो जाएगा निष्कानन, चौथे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर लोक प्रशासन को विज्ञान समतुल्य मानने वाले विद्वान हैं। लोक प्रशासन को विज्ञान समतुल्य मानने वाले विद्वान कौन से हैं?
तो वो है वुड्रो विल्सन, लिंडन उर्विक और लूथर गुलिक, तीनों ही है, पहला दूसरा तीसरा। तो केवल एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो लोक प्रशासन को विज्ञान समतुल्य मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक निर्णय में प्रशासनिक मानव के समक्ष सर्वोत्तम विकल्प चुनने में निम्न में से कौन एक वादा नहीं है? वो है कंप्यूटर अनुकरण। 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मनोबल को परिभाषित नहीं करता है? मनोबल को कौन सा इनमें से परिभाषित नहीं करता है? वो है व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, अभिप्रेरण का द्विघटक सिद्धांत निम्न में से किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अभिप्रेरण का द्विघटक सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया है? हर्ज़बर्ग ने। 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, मंत्री तथा लोक सेवकों के मध्य विवाद की स्थिति में लोक सेवकों की सेवाएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित की गई हैं? ये सुरक्षित की गई हैं अनुच्छेद 311 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। मंत्री तथा लोक सेवकों के मध्य विवाद की स्थिति में लोक सेवकों की जो सेवाएं हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत सुरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट में देखिए, निम्नांकित में से कौन सा एक चरण साइमन के निर्णय निर्माण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है? साइमन के निर्णय निर्माण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है, वो प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे है, निम्न में से कौन एक प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का साधन नहीं है? इनमें से कौन सा प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का साधन नहीं है? वो है बौद्धिक संपदा अधिकार, पहला क्वेश्चन ऑप्शन जो सही है। आगे पूछा गया है, लोकपाल एक्ट 2013 के अंतर्गत झूठी शिकायत पाए जाने पर दोषित व्यक्ति को सजा दी जा सकती है या सजा हो सकती है? कैसी सजा हो सकती है? ये 1 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना उसको हो सकता है, पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आगे पूछा गया है, निम्न में से कौन से लोकपाल विधेयक के न्यायाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी रखा गया है? कौन से लोकपाल विधेयक के न्यायाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी रखा गया है? लोकपाल विधेयक 1989 के अंतर्गत, 1989, 4 ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, मंत्री लोक सेवक संबंध में आपसी तनाव के कारण निम्न में से किस युग में सचिव को नहीं बल्कि मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था? कौन से युग में? तो ये देना पड़ा था गुलजारी लाल नंदा, LP सिंह। तो यहाँ से तीसरा जो हमारा राइट आंसर होगा ये गुलजारी लाल नंदा और LP सिंह। नेक्स्ट में देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख किया गया है। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया था, या फिर संसदीय चुनाव में जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचक अधिकारी होता है। तो उसमें चौथा कथन जो है ये वाला सही नहीं है, बाकी ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट में है, जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य क्या होता है? जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य वो होता है भू राजस्व प्रशासन, तीसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आगे में देखिए, निम्न में से कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है? कौन सा कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है? वो है कोषागार एवं उप कोषागार का पर्यवेक्षण, ये शामिल नहीं है, पहला ऑप्शन। आगे देखिए, राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी कौन होता है? राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है संभागीय आयुक्त, दूसरा राइट। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। यह कथन किसका है? ये कथन है LD वाइट का, पहला ऑप्शन। निम्न में से कौन एड्स के फैलने का संभावित कारण नहीं है? एड्स के फैलने का संभावित कारण नहीं है बैक्टीरिया, दूसरा। पोस्ट कॉर्प परिवर्णी शब्द में R से आशय है। ये जो पोस्ट कॉर्प शब्द है इसमें R का क्या मतलब है? R से क्या तात्पर्य है? R से तात्पर्य है रिपोर्टिंग, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लोक प्रशासन के एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। लोक प्रशासन के एक पृथक विषय में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है राजनीति प्रशासन द्विभागीकरण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर।
प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक कौन थे? प्रशासन को जो दर्शन मानते थे वो प्रथम विचारक थे वॉकर। दूसरा ऑप्शन सही होगा। पद सोपान पद्धति का अन्य नाम क्या है? पद सोपान पद्धति जो है उसका अन्य नाम है स्केलर पद्धति। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए, निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित समस्त प्रक्रियाओं का योग का संबंध निम्न में से किससे है? तो उसका संबंध है लोक प्रशासन अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण से। तीसरा यहाँ पर सही आंसर हो। आगे पूछा गया है, जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत क्या है? जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत है समन्वय। दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। हॉर्थोर्न प्रयोगों का संबंध निम्न में से किससे है? हॉर्थोर्न प्रयोगों का संबंध, इनका संबंध है संगठन के मानव संबंध सिद्धांत से। 4 वाला सही होगा। निर्णय करते समय विचार करने योग्य 12 तत्व बताने वाले विचारक कौन है? निर्णय करते समय विचार करने योग्य 12 तत्व बताने वाले विचारक हैं सेकलर हडसन। दूसरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। साइमन के अनुसार निर्णय का अर्थ क्या है? साइमन के अनुसार निर्णय का अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना। तीसरा सही होगा। एल डी वाइट के अनुसार मनोबल क्या है? एल डी वाइट के अनुसार मनोबल है एक व्यक्ति अथवा समूह का आंतरिक स्वत्व। तीसरा यहाँ राइट आंसर होगा। नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व जो नहीं है वो है राज्य व्यवस्था। ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के तरीकों को ध्यान से पढ़िए। ये दिए गए नीचे प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के तरीके: प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा, लोक लेखा समिति द्वारा, नीति निर्माण द्वारा, प्राक्कलन समिति द्वारा। तो इनमें कौन से सही हैं? तो इनमें से ए और सी, प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा और नीति निर्माण द्वारा, ये सही है। नेक्स्ट में पूछा गया है, भारतीय प्रशासन में स्वतंत्रता पश्चात समानज्ञों को विशेषज्ञों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना ये किसकी देन है? ये देन है भारत की औपनिवेशिक शासन परंपराओं की। तीसरा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान लोकपाल को अपनी जांच पूरी करने के लिए समय दिया गया है। कितना समय दिया गया है? इसमें दिया गया 6 माह का। लोकपाल के पास दर्ज शिकायत के झूठा पाए जाने पर शिकायतकर्ता को जेल की सजा दी जा सकती है। कितने समय के लिए? 1 वर्ष तक। यहाँ पर तीसरा सही होगा। अभिप्रेरणा का आवश्यकता सोपान सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अभिप्रेरणा का आवश्यकता सोपान सिद्धांत ये प्रतिपादित किया था मैस्लो द्वारा। पहला सही होगा। लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल डी वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल डी वाइट ये दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं एकीकृत दृष्टिकोण का। पहला यहाँ सही होगा। इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है? 4 विचार दिए गए हैं। सबसे पुराना विचार माना जाता है लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में। ये सबसे पुराना विचार माना जाता है। यहाँ मिलान करने वाला क्वेश्चन, सूची 1 में विचारक और सूची 2 में विचारणा है, उनकी अवधारणा है। एक साइड विचारक और उनकी अवधारणा देखिए। तो इसमें विचारक दिए गए हैं गुलिक, साइमन, टेलर और मैस्लो। तो इसमें पहला जो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। इसमें से देखिए, गुलिक पोस्टकॉर्प और साइमन निर्णय निर्माण, टेलर कार्य विज्ञान का विकास और मैस्लो मानव आवश्यकता पद सोपान। इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित हैं। कौन इस चयन समिति में सम्मिलित हैं? यहाँ पर कूट दिया गया है। प्रधानमंत्री ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, या लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक जो 2011 के अनुसार इनमें अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है देखिए, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, अभिप्रेरणा होती है। एक जिलाधीश मूलतः होता है, तो एक जिलाधीश जो होता है मूलतः एक सामान्य अधिकारी, समानज्ञ अधिकारी, समानज्ञ अधिकारी। यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ राइट होगा। आगे नेक्स्ट में देखिए, पोस्ट कार अवधारणा लोक प्रशासन की किस विषय वस्तु से संबंधित है? पोस्ट कार अवधारणा ये संबंधित है क्षेत्र के विषय वस्तु से। दूसरा यहाँ पर तीसरा राइट आंसर होगा क्षेत्र।
निम्न में से किसने लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? वुड्रो विल्सन ने। यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। आगे देखिए, डेफिनेशन है, जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। लोक प्रशासन की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये परिभाषा दी गई है साइमन के द्वारा। आगे देखिए, लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक कथन जो है वो सही है लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में? तो वो कथन है, लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है, चौथे वाला। किन कारणों से लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है? कौन से कारणों से लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है? तो इन सभी कारणों से, लोक कल्याणकारी राज्य, विश्व युद्ध, आर्थिक नियोजन, तकनीकी अभिवृद्धि। तो चारों ही ये सही होंगे। ऑप्शन नंबर 4 ABCD राइट होगा। लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में पहचान का संकट काल कौन सा रहा? पहचान का संकट काल ये रहा 1948 से 1970। तीसरा यहाँ राइट होगा। यहाँ पर देखिए, सूची मिलाने वाला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2। यहाँ पर समितियाँ और आयोग दिए गए हैं एक साइड, तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए, इसको थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शागला आयोग, शागला आयोग जो है यह मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व दूसरे के साथ मैच होगा। उसके बाद दूसरा जो भी है प्रशासनिक सुधार आयोग, ये होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा का कार्य क्षेत्र 5वें के साथ। और सी जो है गोरे समिति, गोरे समिति का मिलान हो जाएगा भारतीय पुलिस सेवा। और सरकारिया आयोग जो है डी वाला, सरकारिया आयोग का मिलान होगा अखिल भारतीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण। तीसरे से इसका मिलान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, डिटेल में भी यहाँ पर दिया गया है। आगे फिर से सूची वाला, मिलान वाला यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ भी समितियाँ दी गई हैं, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर हो रहा है। देखिए, इसमें संथानम समिति जो है यह भ्रष्टाचार की रोकथाम, तीसरे से ये मैच होगा। उसके बाद अशोक मेहता समिति जो है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज की 2 स्तरीय व्यवस्था, चौथे से। कोठारी समिति जो है, कोठारी समिति, इसका मिलान हो नव भर्ती करने की नीति और चयन के तरीके। और फकलान समिति ब्रिटिश सिविल सर्विस का पुनर्संगठन, दूसरे के साथ इसका मैच होगा। नेक्स्ट में देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को उनके अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित करें। उनके अपेक्षित क्रम में इसको सही करना है। सूचना का अधिकार, मानव पूंजी को मुक्त करना, संकट प्रबंधन, शासन में नैतिकता। तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम इसका क्या रहने वाला है, जो कि दिया हुआ है पहले, यही इसका सही क्रम है। सूचना का अधिकार, उसके बाद मानव पूंजी को मुक्त करना, संकट प्रबंधन और शासन में नैतिकता, ये सही है। व्याख्या भी दी गई है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में दी गई रिपोर्टों का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है: सूचना का अधिकार, मानव पूंजी को मुक्त करना, संकट प्रबंधन और शासन में नैतिकता। तो ये ही सही है। आगे देखिए, नव लोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? 4 विषय दिए गए हैं, कौन से विषय हैं इसमें? तो इसमें विषय जो है वो है निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों, प्रैक्टिसेस को अंगीकार करना, ये भी है। और संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र, ये भी शामिल है। और निष्पादन लक्ष्य, ये तीनों ही शामिल है, ये वाला नहीं है। आगे यहाँ डिटेल में भी दिया गया है। यहाँ पर PPP मॉडल भी दिया गया है। देखिए, PPP मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का एक जनक माना जाता है? लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन, पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 लोक प्रशासन के विकास का आधार है। विल्सन ने ही सर्वप्रथम लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने की मांग की थी। फिर से सूची वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। देखिए, विचारक दिए गए हैं और उनके सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा। इधर भी ये वाला वर्नाड, देखिए वर्नाड का मिलान हो जाएगा कार्यकारी के प्रकार। तीसरे से फ्योल का मिलान हो जाएगा प्रबंधन के सिद्धांत से, दूसरे से।
और गुलिक संगठन के आधार और टैरी प्रत्यायोजन, इसका मिलान हो जाएगा फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है? किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है? हर्बर्ट साइमन ने। 4 ऑप्शन। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? मैरी पार्कर फोलेट ने। चौथा ऑप्शन। नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के प्रतिग्रह दर्शाता है? वो है संरक्षण नौकरशाही। दूसरा यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है? सूचना का अधिकार अधिनियम में किसे शामिल नहीं किया गया है? देखिए, सीबीआई, रॉ, सीआरपीएफ या पीएमओ, किसको शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें सीबीआई, उसके बाद रॉ को और सीआरपीएफ, ये जो तीनों हैं इनको आरटीआई में यहाँ पर सूचना के अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है, तीनों को। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर अ, ब और सो, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने यह सिफारिश की कि वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो? किसने सिफारिश की थी? ये की थी LK झा समिति ने। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक। अभी हमने देखी लोक प्रशासन, भारतीय लोक प्रशासन और नौकरशाही के बारे में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।